ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। अब देखो, सुर सुख भी नहीं चाहते, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को भी वो नहीं चाहते। महाराज फिर चाहते क्या? चाहना कुछ नहीं, जो प्रभु ने कहा है उसके अनुरूप आप कार्य करते चले जाओ, अपने आप वह मिलेगा। हाँ, हम करते कम हैं, मांग ज्यादा रखते हैं। थोड़ा सा किया नहीं, महाराज इसका क्या फल मिलेगा, इसका ये फल मिल सकता है, मिल सकता है। अरे तो फल ही तुम्हारी दृष्टि में लटक रहा है। हाँ, फल ही भक्ति थोड़ी सी की और फल चाहता है। एक काली मिर्च चढ़ाया और मोक्ष फल प्राप्त है। अब सोचो, विचार करो, यह आलोचना की बात नहीं, परिणाम इस प्रकार के होते हैं संसारी प्राणी के। मोक्ष फल प्राप्त है, इच्छा तो ये है, और प्रभु ने जो कहा है, आगमकार जो कह रहे हैं, उसके अनुरूप बिना किसी अपेक्षा के वो धर्म की आराधना नहीं कर पा रहा है, इसलिए आत्मा की उन्नति नहीं हो पा रही है। और एक छोटा सा मेंढक जिसने प्रभु की आराधना की भाव उसके अंदर जागृत हो गए, उसके माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ये है सही उपासना। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, कषाय के मंद करने से पुण्य का अर्जन होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। किंतु बिना किसी पंचेंद्रिय की विषयों की आकांक्षा रखे कर्म के क्षय के लिए यदि प्रभु की उपासना करता है तो उसकी सच्ची उपासना मानी जाती है, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से कालांतर में जाकर के और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उसको उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से वह विशेष रूप से तप आदि करके कर्मों का क्षय कर सकता है, करने की क्षमता है। क्योंकि हे और उपाधि तत्व को जानने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, भेद विज्ञान हो गया, अर्थात आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, इसका अंतर यदि पकड़ में आता है तो शरीर के प्रति ममत्व भाव और अन्यान्य जो विषयों के प्रति ममत्व भाव, राग भाव समाप्त हो जाएगा। और एकमात्र पवित्र परिणाम के द्वारा वो क्या करता है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चाहने से कभी भी मुक्ति मिलती नहीं। डरने से, मृत्यु से तो ये डरता है, किंतु आचार्य कहते हैं डरने से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगी, और मोक्ष को चाहने से मोक्ष का लाभ नहीं होगा। किंतु जैसा कहा है उस प्रकार आप अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से संदेह नहीं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, आस्था है, और इसी को रुचि भी बोलते हैं। हाँ, रुचि अर्थात विषयों की रुचि नहीं, परमार्थ को प्राप्त करने की रुचि यदि जागृत होती है तो उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तुतः वही सम्यक ज्ञान माना जाता है, जिस सम्यक ज्ञान के माध्यम से कर्म का क्षय होता है। और बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान भी यदि शास्त्र का रख लेता है, किंतु विषयों के प्रति जो रुचि बनी रहती है तो वह सम्यक ज्ञान न हो करके वह ज्ञान संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आपके पास भी मन है और उस छोटे मेंढक के पास भी मन था, है? आपके पास मन ही नहीं, आप क्या हैं? माइंडेड हैं। माइंड अलग है और माइंडेड अलग, अर्थात विशेष ज्ञान जो रखता है उसको माइंडेड बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं।
ऐसा ही होता है। किंतु माइंडेड की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग संबंधी, परमार्थ संबंधी थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है तो वह हमारे लिए कर्म क्षय के लिए कारण होगा। इसलिए गुरुदेव की दूरदृष्टि देखो। आज वर्तमान में अपने अपने परिवार के लोग कहाँ भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? महानगरी हैं? कहाँ रहते हैं? महाराज हम सागर रहते हैं। बेटे को कहाँ भेजा? सागर में पढ़ाई ठीक नहीं होती महाराज। तो कहाँ भेजते हैं? हम पूना भेजते हैं। पूना में भी नहीं है तो बेंगलोर, वहाँ पर भी नहीं है तो आउट ऑफ कंट्री। हाँ, लेकिन भेजते हैं। लेकिन क्या पढ़ करके आता है? उसका ज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? लौकिक क्षेत्र की पढ़ाई अलग वस्तु, वह ज्ञान अलग वस्तु। किंतु प्रतिभा स्थली में जो अपने बच्चों को भेजता है उसको मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये ध्यान रखो। ये संस्कार है, धार्मिक संस्कार, अन्यत्र संभव नहीं। इसलिए परमार्थ का ज्ञान करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं, प्रतिभा स्थली में प्रवेश दिलाने की आवश्यकता है। हाँ, वह चौथी कक्षा में भी पास हो जाए, हमें बाधा नहीं। किंतु धार्मिक संस्कार जिसके जीवन में आ जाता है वही वस्तुतः मोक्ष तक पहुंचाने में कारण है। समय अल्प है, बहुत सारा विषय है, प्रसंग के अनुरूप आपके लिए आगम के माध्यम से विषय रखा जा सकता है। इसलिए साथ से पुण्य का अर्जन करने का अवसर आप लोगों के लिए ये मिला है। इसलिए विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करते करते आप जो कुछ भी संपदा आपको पुण्य के उदय में मिली है वह सारी संपदा तो आप लगा नहीं पाएंगे, किंतु परसेंटेज के रूप में धार्मिक क्षेत्र में वह संपदा उपयोग में आ जाए, जिसके माध्यम से आपका भी विकास और आपकी आत्मा की उन्नति हो सकती है।